इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस्ड के लिए क्या करना है। तो ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा केवल वही बच्चे देखें जिनका जनवरी अटेम्प्ट एक डिसेंट लेवल पर परफॉर्म हुआ है और वो थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट की या तो ज़रूरत ही नहीं है या फिर वो कॉन्फिडेंट है कि अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा कर लेंगे बेस्ड ऑन जनवरी अटेम्प्ट का स्कोर प्लस बोर्ड्स प्लस एडवांस की तैयारी, राइट। या ड्रॉपर है तो बिना बोर्ड्स के भी, राइट। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सी बातें बोलूँगा कि यार अगर आपको जेई एडवांस क्रैक करना है ना, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन स्केल करने होंगे। मतलब बहुत सारे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाने होंगे ताकि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन से फेस करने का जो डर होता है ना वो निकले। क्योंकि एडवांस के पेपर में एक एक बॉल डिफिकल्ट आने वाली है, एक एक क्वेश्चन खतरनाक आएगा एकदम मैथ्स और फिजिक्स में। वो आपके कोचिंग के पेपर जैसा नहीं होगा कि सिंपल चीज़ें आ रही हैं। लाइक कोचिंग का पेपर बहुत डिफरेंट होता है जेई के पेपर से। जेई का पेपर विल बी वेरी हार्ड, जेई एडवांस का पेपर, एंड उसमें बहुत डिफिकल्ट चीज़ें आएंगी। जब तक फंडामेंटल लेवल पर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं है आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो योर टास्क राइट नाउ इज कि एक तो वो क्वेश्चंस को फेस करने की आदत बन जाए, वो जो डर है वो निकल जाए। दूसरा, स्पीड बननी चाहिए। क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं और स्पीड से भी करने हैं। जेई एडवांस में क्वेश्चंस होते हैं 15-20 मिनट लेकर कोई भी कर लेता है, आपको 3-4 मिनट में करना है, राइट। तो स्पीड बिल्ड करनी है और वो उस लेवल की प्रॉब्लम स्किल भी आपको डेवलप करनी है जो 11th-12th में यूजली नहीं हो पाती है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो 11th-12th के दौरान जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग पूरी तरह से बना लेते हैं। बहुत ही कम बच्चे होते हैं, ठीक है। लास्ट में ही बनती है वो, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ भी मत सोचो कि अभी नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, अभी भी बहुत टाइम है। जेई एडवांस में तो लिटरली बहुत टाइम है यार। मई में जेई एडवांस है, कितना टाइम है अभी? तो अप्रैल पूरा पड़ा है, मार्च पूरा पड़ा है, एक महीना और जोड़ लो मई और बचे हुए फरवरी का, राइट। 3 महीने आपके पास हैं जिसमें अब आप एडवांस के लिए एम करें तो बोर्ड्स के लिए आपको मुझे लगता है ज़्यादा टाइम देने की जरूरत भी पड़ेगी। 15 दिन बहुत है, तो आपके पास प्रॉपर 2.5-3 महीने पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन 2.5-3 महीने में ना आपको बस इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल पर जाते जाएं। जो बैकलॉग्स वगैरह फटाफट क्लियर करो यार, मतलब मिड मार्च तक खत्म कर दो बैकलॉग्स वगैरह। बैकलॉग्स के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए आपको। आपका ये है कि पूरे सिलेबस की हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जेई एडवांस के सारे पीवाईक्यू निकालो, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब करो, बनो उस लेवल के, ठीक है। जो चीज़ें नहीं और इसको भी फेस करो। इतना घिस के मेहनत करनी ना अगले 3 महीने की एक एक क्वेश्चन दिमाग में रट जाए कि अरे यार ये तो ऐसे था, ये तो ऐसे था, ये तो ऐसा था, ये तो ऐसे, लाइक हर चीज़ आ जाए हाथ में, ठीक है। वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना दो अपना, ठीक है। जैसे जेई एडवांस की जब प्रिपरेशन मेरी चल रही थी ना, तब मेरा मैथ्स सब लोग कहते थे इतना अच्छा नहीं हुआ। अच्छा तो था ही यार, मेंस में फुल मार्क्स लाया था मैं, तो मैथ्स तो अच्छा ही था मेरा, लेकिन मेरे को थोड़ा लगता था यार उस लेवल का नहीं था, ठीक है। तो मैंने बहुत मेहनत की। जब ये मेन और एडवांस के बीच का टाइम था ना, बहुत ज़्यादा मैथ्स पढ़ा था तब मैं। और हालांकि एक ट्रेजेडी ये भी हो गई कि मैथ्स का पेपर थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, उसमें 4-5 क्वेश्चन कुछ बोनस हो गए वगैरह वगैरह हुआ। बट मेरे 118 नंबर आए थे तब 120 में से। केवल एक जगह पार्शियल मार्किंग के 2 नंबर कटे थे शायद, ऐसा कुछ तो था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो मतलब समझ रहे हो कि मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट हुआ करता था एक समय पर मैथ्स, और मैं सबसे ज़्यादा नंबर उसी में लेके आया जेई एडवांस में, राइट। तो होता है ये, ठीक है। इंप्रूवमेंट लास्ट टाइम पे भी होती है। और मेरे टाइम तो मेंस और एडवांस के बीच में पता है एक महीना मिलता था, अब वो 3 महीने मिल रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन स्टिल डू अ लॉट कैन स्टिल बी डन। बस इट्स ऑल अबाउट मेहनत और उस लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं। यदि आपको और हेल्प चाहिए अपनी बैकलॉग्स क्लियर करने में, जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस करने में, तो मेरा जेई क्रैश कोर्स लो डिस्क्रिप्शन में जाके 27 Feb तक इन गेट फॉर जस्ट ₹3000 विच इज़ अ 50% डिस्काउंट। तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। अभी लो, इसको पढ़ो। आई कैन गारंटी आपको जेई एडवांस और जेई मेन अप्रैल दोनों में एक गारंटीड बम्प देखने को मिलेगा। आपको लगेगा यार कि यार हाँ हमारे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं और सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि इसमें मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो तो सिखाई ही है। सोचना कैसे है, नए क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना, सब कुछ इसमें डिस्कस किया है जो यूजुअली टीचर्स नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने वो पेपर खुद भी अटेम्प्ट किया हुआ है। तो आई नो कि किस तरह से उस बच्चे को सोचना होता है, तो वो सब उसमें डिस्कस्ड है। प्लस बाकी जो आपका रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर्स, वो सब तो है ही यार, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट। मेक इट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड यू विल सी अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट इन योर जेई एडवांस कोर्स। सो दैट वाज द वीडियो यार। मेनली यही है कि बहुत सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है और बहुत डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल रुकना नहीं है एडवांस तक। ये करोगे आपका डेफिनेटली सिलेक्शन अच्छी क्वालिटी में हो जाएगा, ठीक है। गुड लक, ऑल द बेस्ट।